वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी ने कहा है कि 1 साल से फितना पार्टी जलसे और एहतजाज की गेम खेल रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी का अपने एक बयान में कहना था कि जलसा हो रहा है, जलसा मुलतवी हो गया है, वो आ रहा है, वो एडजस्ट हो चुका है। तामीरी सियासत, तनकीद, बराए इस्लाह जैसी जमहूरी रिवायात से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि 1 साल से फितना पार्टी जलसा और एहतजाज खेल रही है। जो शरांगेज़ी आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और सोशल मीडिया पर फैलाते, वही शरांगेज़ी जलसे में फैलानी थी। सियासी लोग पुरअमन जद्दोजहद करते, जबकि गैर सियासी लोग अवाम में इंतशार और अफरा तफरी फैलाने को जद्दोजहद का नाम देते हैं। उज़्मा बुखारी का कहना था कि पाकिस्तान का नौजवान अडियाला जेल के कैदी और उसके कोच की हकीकत जान चुका है। अडियाला जेल का कैदी मुल्क से मुखलिस है, ना कौम से मुखलिस है। डिजिटल दहशतगर्द पुरअमन होते, ना महज़ब बल्कि शिद्दत पसंदी का आखिरी दर्जा होते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने मज़ीद कहा कि 1.5 साल से हर सियासी लीडर और इदारों के सरबराहान के खिलाफ गलीज़ तरीन मुहिम चलाने वाले कहते हैं हम पुरअमन लोग हैं। 200 से ज़ायद फौजी तनसीबात पर हमले करने वाले शहदा के मुजस्समे जलाने वाले किस मुँह से कहते हैं हम पुरअमन लोग हैं। 9 मई की नाकाम बगावत के एक एक किरदार को कठेरे में खड़े करने का वक्त आ गया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुल रहमान ने कहा है कि हुकूमत ताजिरों को तकसीम करना चाहती है। ताजिरों व अवाम में कोई तकसीम नहीं है। हमने 1 तारीख को हड़ताल का ऐलान किया है। हर सूरत 28 अगस्त को शटर डाउन हड़ताल होगी। हाफिज़ नईमुल रहमान ने कहा कि 1 सितंबर से जमात इस्लामी मेंबरशिप हर गली मोहल्ले, हर बस्ती व शहर में शुरू होगी। जबर के निज़ाम के खिलाफ बड़े हदफ से तंजीम को निचली सतह पर फैला रहे हैं। हुकूमत को हालात का इदराक करना चाहिए। बिजली के बिलों में 2 माह का रिलीफ आवाम पर एहसान नहीं, खैरात नहीं। बिजली के टैरिफ के मुताबिक बिल आने चाहिए। शरीफ ख़ानदान की IPPs से पंजाब की आवाम को खैरात दे रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि IPPs के कैपेसिटी पे मिनट 400-500 अरब रुपए का बिजली बिलों में रिलीफ दे दें तो आवाम को रिलीफ मिल जाएगा। बिजली बिलों में रिलीफ मूंगफली के दाने से बहलाया नहीं जा सकता, मुकम्मल रिलीफ देना पड़ेगा। गैस के बिलों को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट, लाइन लॉसेस और महंगा तेल होता है जिसका बोझ आवाम पर डाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि फ्यूल एडजस्टमेंट हुकूमत व बिजली इदारों का शैतानी खेल है। नेपरा व डिस्कोस की खामोश हिमायत से हुकूमत अपना फ़ैसला दे देती है। अवामी अदालत लगे शैतानी इत्तेहाद से अवाम पर बोझ डाला जा रहा है। अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। हुकूमत ऐसे इक़दाम कर रही है अवाम चोर बन जाएं। मसाइल की बुनियाद पर कौम को इकट्ठा होना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि नौजवानों ने मुल्क बनाया था, नौजवान ही बचाएंगे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि हमारी 30% पॉपुलेशन 30 साल से कम है। ये मुल्क जब बना था तो तारीख में अगर आप देखें तो बरसगीर 2 बड़ी जद्दोजहद देखी गई। वो तहरीक में नौजवानों ने शुरू की थी जिसमें नारा लगाया गया था बट कर रहेगा हिंदुस्तान, बन कर रहेगा पाकिस्तान। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि आज सरहद पार देखते हैं, वहाँ पर जो पॉलिसियाँ अपनाई जा रही हैं, कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया गया। जो मुज़ालिम गुज़िश्ता कई दिहाइयों से जारी हैं, ताहम फिर भी नारा लगा रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। ये क्या लगन है पाकिस्तान से कि कई दिहाइयों से मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं, शहादतें हो रही हैं मगर मुज़ाहमत ख़त्म नहीं हो रही है। वजह यह थी कि वो ज़मीन मुसलमानों पर तंग कर दी गई थी। कायद-ए-आज़म की तहरीक में नौजवानों की तादाद ज़्यादा थी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि नौजवानों ने ये मुल्क बनाया था और वही इस मुल्क को बचाएंगे। दूसरी जद्दोजहद में 12 लाख अफराद की कुर्बानियों की वजह से ये मुल्क बना है। सोचें, एक शख्स की पूरी फैमिली उसकी आंखों के सामने चली गई। हिजरत का पहला पॉइंट है कि अपना घर बार छोड़कर एक नए देश जाना। ये जद्दोजहद आसान नहीं है। वफाकी वज़ीर ने बताया कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी हिजरत के दौरान ख़वातीन के साथ ज़्यादती के वाक़यात पेश आए, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती है। ये मुल्क लैलतुल क़दर की रात वजूद में आया है। जो मुबारक रात चुनी इस मुल्क को आज़ादी देने के लिए, ये इस बात की दलील है कि ये मुल्क ता क़यामत कायम रहेगा और तरक्की करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने मजहबी बुनियादों पर तशद्दुद का शिकार होने वाले अफराद के आलमी दिन पर पैगाम जारी करते हुए कहा है कि कोई भी महज़ब तशद्दुद करने की इजाज़त नहीं देता। मजहब और अकायद की बुनियाद पर तशद्दुद शदीद काबिल मुज़म्मत अमल है। मरियम नवाज़ शरीफ ने अपने पैगाम में मज़ीद कहा कि ऐसा कोई मज़हब नहीं होगा जो दुनिया में मुख्तलिफ अकायद के मानने वालों पर तशद्दुद की इजाज़त देता होगा। मुसलमानों को मज़हब की बुनियाद पर निशाना बनाया जाता है और दुनिया में बढ़ता हुआ इस्लामोफोबिया इसकी मिसाल है। कई दिहाइयों से कश्मीर और फ़लस्तीन में मुसलमानों पर अकायद की बुनियाद पर तशद्दुद किया जा रहा है। मरियम नवाज़ शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान हर मज़हब और अकीदे के मानने वालों को बराबर का एहतराम देता है।
پاکستان کے سبز ہلالی پرچم میں سفید رنگ مختلف مذاہب کی نمائندگی ہے۔ یہاں سب پاکستانی ہیں اور ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے۔ اقلیتوں پر اٹھنے والے ہاتھوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے مزید کہا کہ حکومت پنجاب مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ اپنے مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر تعصب یا تشدد کو روکنا ہوگا، جس کے لیے معاشرے میں محبت، رواداری اور بھائی چارے کو فروغ دیں۔ مذہبی تفریق اور نفرت کو ہوا دینے کی کوشش کرنے والوں کو شکست دینا ہوگی۔ مریم نواز شریف نے عوام سے اپیل کی کہ تشدد اور تعصب کے خلاف کھڑے ہوں، سب مل کر پرامن اور محفوظ معاشرے کے لیے کردار ادا کریں۔ ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ بلال افتخار کیانی کی یادگار شہداء پر حاضری۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے یادگار شہداء پر سلامی دی۔ ڈی پی او نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہداء کی بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ ایس پی انویسٹیگیشن جاوید اقبال چڈھر، اے ایس پی فضل رحمان و دیگر افسران بھی ہمراہ موجود تھے۔ یادگار شہداء ہمارے افسران اور جوانوں کے خون سے لکھی ایک تاریخ ہے، ہماری قربانیوں اور فتح کی گواہی ہے۔ اس موقع پر ڈی پی او نے پولیس لائنز کے مختلف دفاتر کا بھی جائزہ لیا اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے احکامات جاری کیے۔